ग्रामीण लोककथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिहरपुर में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे भूतिया कुआं कहते थे। लोग दिन के उजाले में भी उस कुएं के पास जाने से डरते थे और रात के समय तो उसका जिक्र तक करने से कतराते थे। गांव के बुजुर्गों की माने तो वह कुआं एक समय गांव की जीवन रेखा था। सब लोग उसी कुएं से पानी भरते थे। खुशियां, तीज त्योहार, हंसी ठिठोली सब वहीं होती थी। लेकिन करीब 50 साल पहले एक घटना घटी जिसने उस कुएं की तस्वीर ही बदल दी। कहानी शुरू होती है चंपा नाम की एक युवती से। चंपा गांव की सबसे सुंदर, समझदार और मेहनती लड़की थी। वह हर सुबह सबसे पहले कुएं पर जाती, पानी भरती और लौटते हुए फूल चुनती। चंपा की सादगी और मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। गांव में ही एक युवक रहता था, नाम था रघु। वह चंपा से बेहद प्रेम करता था, लेकिन उसका प्रेम एक तरफा था। चंपा तो अपने माता पिता की सेवा में ही जीवन बिताना चाहती थी। रघु धीरे धीरे चंपा के इनकार से क्रोधित और अंधा हो गया। एक दिन होली के अवसर पर गांव में मेला लगा था। सब लोग मंदिर और मेले में व्यस्त थे। चंपा अकेली कुएं पर पानी भरने गई। रघु पहले से ही वहीं छिपा हुआ था। उसका इरादा था कि वह चंपा को धमकाकर अपने साथ ले जाएगा। पर बात बिगड़ गई। चंपा ने विरोध किया, चिल्लाए, लेकिन दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं था। रघु ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया और वह कुएं में गिर गई। कुएं में गिरते समय उसकी चीख ने जैसे पूरे गांव को हिला दिया था। लेकिन जब लोग पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंपा की देह नहीं मिली, न ही उस रात, न ही कभी। रघु गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन गांव वालों के लिए वह कुआं चंपा के अधूरे जीवन की कहानी बन गया। इसके बाद कुएं के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी रात में वहां जाता वह या तो बीमार पड़ जाता या फिर डर के मारे पागल हो जाता। कई बार लोगों ने रात के सन्नाटे में किसी लड़की के गाने की आवाज सुनी, वही गीत जो चंपा गुनगुनाया करती थी। एक बार एक पंडित जी ने गांव आकर तंत्र मंत्र किया। उनका कहना था कि कुएं में चंपा की आत्मा बसी है, जिसे न्याय नहीं मिला। जब तक उसका दोषी सजा नहीं पाएगा या उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ये कुआं शापित रहेगा। गांव वाले डर के मारे कुएं के पास जाना बंद कर चुके थे। साल बीतते गए, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन कुएं की कहानी ज्यों की त्यों रही। फिर एक दिन शहर से एक नौजवान पत्रकार आरव गांव आया। उसका मकसद था गांवों की लोककथाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। उसे जैसे ही भूतिया कुएं की बात पता चली, उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने तय किया कि वह रात के समय उस कुएं के पास जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात को 12 बजे आरव कैमरा लेकर कुएं के पास गया। अंधेरा और सन्नाटा चारों ओर था। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और आरव को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी कैमरे में कुछ हलचल दिखी। एक सफेद साया कुएं के किनारे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे कुएं की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। आरव की सांसें थम गईं। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद एक धीमी आवाज आई, क्या तुम मेरी कहानी सबको बताओगे? आरव ने डरते हुए कहा, हाँ बताऊंगा। साया मुस्कुराया और गायब हो गया। अगली सुबह आरव ने गांव के बुजुर्गों से और जानकारी ली। धीरे धीरे उसने चंपा की कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री में ढाल दिया। नाम रखा चंपा का कुआं। जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को सच्चाई पता चली। रघु भी अब बूढ़ा हो चुका था और एक दूसरे गांव में छिपा बैठा था। जब उसे यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तो उसने सब कबूल कर लिया। उसने गांव लौटकर सबके सामने क्षमा मांगी और आत्मसमर्पण कर दिया। उस रात गांव के लोगों ने पहली बार देखा, कुएं के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी उठी और आसमान की ओर चली गई। बुजुर्ग बोले, आज चंपा की आत्मा मुक्त हो गई। अब वह कुआं भूतिया नहीं, एक स्मारक बन चुका है। गांव के बच्चे वहां जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं, ये चंपा दीदी का कुआं है, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई कभी मरती नहीं। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय चाहे जितनी देर से सही, उजागर जरूर होता है। और हर आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब सच सामने आता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहते हैं मैं इस पर एक डरावना ऑडियो स्क्रिप्ट या शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट भी बनाऊं?